नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। फिल्मी जगत से लगाव आखिर किसका नहीं होता, फिर चाहे वो आज का समय हो या 90 के दशक का जमाना हो। फिल्मों को लेकर लोगों की दिलचस्पी हमेशा ही देखने को मिलती आई है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना याद दिला दें ताकि दिन भर से जुड़ी हर अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच पाए। तो चलिए बात करते हैं फिल्मी जगत के सबसे नामी गिरामी कलाकारों में से एक, या यूं कहें सिनेमा जगत को नई बुलंदी तक पहुंचाने वाले कलाकार दिलीप कुमार की। मुगल-ए-आजम, मधुमती, देवदास और गंगा जमुना जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने यादगार अभिनय के लिए याद किए जाने वाले दिलीप कुमार 97 साल के हो चुके हैं। फिल्मी जगत के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का असली नाम बेहद कम लोग जानते हैं। जी हाँ, इस ट्रेजेडी किंग का असली नाम दिलीप कुमार नहीं बल्कि मोहम्मद यूसुफ खान है और उनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। लेकिन दिलीप अपना करियर बॉलीवुड में बनाना चाहते थे और हिंदी फिल्मी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। दिलीप कुमार ने फिल्मी जगत में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान बनाई है जिसे कभी कोई भुला नहीं पाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, मनोज कुमार, शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता दिलीप कुमार जी को अपना आदर्श मानते हैं। अब भी आज के समय के युवा तन्हाई में उनके अंदाज और अभिनय को देखना पसंद करते हैं। दिलीप जी को अब तक मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, इसके अलावा दिलीप कुमार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं दिलीप के प्रेम कहानी की। 1966 में दिलीप जी ने सायरा बानो से शादी की। शादी के समय दिलीप जी की उम्र 44 साल और सायरा की उम्र केवल 22 साल की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पुरानी जोड़ियों में से एक है। लेकिन इसी बीच एक दौर ऐसा भी था जब मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी की चर्चाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी 1991 में आई फिल्म तराना के सेट से शुरू हुई थी। क्या आपको पता है सबसे पहले अपने इश्क का इजहार मधुबाला ने किस तरह से किया था? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले मधुबाला ने अपने प्रेम का इजहार करने का फैसला किया और एक दिन उन्होंने दिलीप जी के मेकअप रूम में एक पर्ची और गुलाब भेजा। इस पर्ची पर लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं। और फिर क्या था, दिलीप को भी मधुबाला से इश्क तो था ही। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए गुलाब कबूल फरमाया और मधुबाला की इश्क को रजामंदी दे दी। कहा जाता है मधुबाला की ओर दिलीप जी का इश्क भी कुछ इस कदर बढ़ा हुआ था कि अपनी शूटिंग छोड़कर वो अक्सर मधुबाला के सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाया करते थे। दिलीप जी का इश्क इतना परवान चढ़ने का श्रेय हम मधुबाला की खूबसूरती को भी दे सकते हैं। उस जमाने में मधुबाला की खूबसूरती का हर कोई कायल था और आज के जमाने में भी खूबसूरती की मिसाल मधुबाला के नाम पर ही दी जाती है। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के परवाने इश्क में अटकलें तब शुरू हुई जब फिल्मी क्लाइमैक्स की तरह इस इश्क के दास्तान में मधुबाला के पिता की एंट्री हुई। मधुबाला के पिता का नाम अताउल्लाह खान था और खान की नजर पूरी तरह से अपनी बेटी मधुबाला पर हर समय रहती थी। और हो भी क्यों ना, उनकी बेटी की खूबसूरती के चर्चे देश विदेश में होने लगे थे। लेकिन मधुबाला के काम में उनके पिता की दखलंदाजी निर्देशकों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। लेकिन मामला तब ज्यादा गंभीर हुआ जब नया दौर फिल्म की शूटिंग के समय फिल्म के निर्माता B.R. चोपड़ा दिलीप और मधुबाला का आउटडोर शूट कराना चाहते थे। लेकिन मधुबाला के पिता खान साहब इसके लिए राजी नहीं हुए। खैर, इस बात से तो साफ पता चलता है कि उनके पिता को दोनों की इश्क की भनक लग चुकी थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दोनों आउटडोर शूट पर जाएं। लेकिन इसका खामियाजा मधुबाला, दिलीप और B.R. चोपड़ा को भुगतना पड़ा।
चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया और उनकी जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। और ये खबर चोपड़ा ने बकायदा अखबार में छपवाई, जिसमें एक मधुबाला की तस्वीर थी और दूसरी तरफ वैजयंती माला की, और मधुबाला की तस्वीर पर क्रॉस का मार्क बनवाया गया था। ये मामला इतना बिगड़ा कि कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट में पेशी के दौरान भरी अदालत में दिलीप ने मधुबाला से प्यार की बात कबूली और कहा कि हाँ, मैं मधु से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। और फिर इसी के साथ ये प्रेम कहानी यही खत्म हो गई, जिसकी वजह मधुबाला की अपने पिता से मोहब्बत थी। दिलीप चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर दे, लेकिन मधुबाला ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दोनों ने अपनी फिल्म मुगले आजम की शूटिंग जारी रखी। अब बात करते हैं दिलीप और सायरा बानो के रिश्ते की। शादी के बाद सायरा और दिलीप के रिश्तों में खटास तब आई जब 1980 में दिलीप कुमार ने आसमा रहमान नाम की महिला से शादी कर ली। हालांकि 2 साल बाद उन्होंने उसे तलाक दे दिया। सायरा बानो अपने इश्क के किस्से सुनाते हुए बताती हैं कि वो दिलीप जी को तब से चाहती हैं जब से वो केवल 12 साल की थी। 1952 में आई फिल्म दाग को देखकर उनके दिल में दिलीप जी के लिए प्यार जागा। खैर, आज भी दोनों के इश्क के किस्सों को लोग काफी दिलचस्पी के साथ सुनना पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।